हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग एयरटेल का जो फाइबर होता है उसमें हम लोग हमारे कई बार डीवीआर एनवीआर ऑनलाइन नहीं हो पाते, तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लोग कैसे जो हमारे यहाँ एयरटेल जियो के राउटर लग रहे थे तो उसका हम लोग फायरवॉल कैसे डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मेरे यहाँ एयरटेल का इंटरनेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एयरटेल का है लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जैसे मान लीजिए मुझे नहीं पता कि अपने मेरे राउटर की आईपी क्या है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेरे को क्या है, क्या सबसे सिंपल तरीका है जिससे मैं पता कर सकूँ मेरे राउटर की आईपी क्या है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, कीबोर्ड पे हमारे पास आता है विंडो प्लस आर का बटन। हम लोग विंडो और आर का बटन दबाएंगे एक साथ। ठीक है, तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे CMD और एंटर मार देंगे। तो एक ये विंडो वाली बॉक्स प्रॉम्प्ट होके आ जाती है। ठीक है, तो इसमें अब हमें लिखना पड़ेगा, एक कमांड होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें टाइप करेंगे और हम लोग एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइप करते हैं, इस कमांड पे है IPCONFIG। ठीक है, तो ये कमांड है। इस कमांड के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे राउटर की आईपी क्या है, हमारे सिस्टम की आईपी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। देखिए जैसे दिखा रहा है वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई, मतलब अभी सिस्टम मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है। तो उसका आईपी एड्रेस क्या रहा है, ये रहा IPv4 एड्रेस 192.168.1.12 और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.1.1। तो मतलब हमारा जो राउटर का आईपी है वो 1.1 है। ठीक है, कई बार क्या होता है यहाँ 1.254 भी हो जाता है, वो तरीके तरीके अपना ISP जिस हिसाब से सेट करता है उस हिसाब से वो राउटर की आईपी एड्रेस सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओपन किया, IP कॉन्फ़िग हमने यहाँ पे डाला ऊपर, तो इसने पूरी डिटेल दे दी। तो हमारा सिस्टम आईपी जिस वाईफाई से कनेक्टेड है उसका हमने लैपटॉप का आईपी बता दिया इसने, इस कमांड ने, और इसका गेटवे भी ओपन कर दिया। तो जो हमारा मतलब ये राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 हमारे राउटर का आईपी एड्रेस। चलिए अब एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 192.168.1.1 और इसमें हम लोग एंटर कर देंगे। ठीक है, ये मेरा पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए ये हमारा राउटर ओपन हो गया है एयरटेल का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई सारे लोगों को क्या होता है कि इसका पासवर्ड ही नहीं पता होता है। तो उसके लिए या तो सिंपल सा बेस्ट तरीका है, अपने आप जो जिन्होंने आपके इंटरनेट लगाया आप उन्हें कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो आप उसको, या फिर कई बार आप ये है कि आप राउटर के पीछे भी देख सकते हैं कि उसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं रहता क्योंकि कई सारे ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो अपना पास राउटर का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने जिसने भी आपका इंटरनेट लगवाया आप उसे कॉल करिए और उसका पासवर्ड पता करिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें लॉगिन कर लेते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो एडमिन एडमिन होता ही है, तो वो भी आप करके चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा राउटर का होम पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरे यहाँ जो एनवीआर लगा है, तो एक बार उसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लॉगिन कर लेते हैं। हमें प्लगइन की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें कुछ डाउनलोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या, हमें एयरटेल का फायरवॉल डाउन करना है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अगर फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है तो अब यहाँ से भी आप जाके ऑन कर सकते हैं, जिससे हम लोग हमारे CP+ के ईजी कैम कैमरे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब सबसे पहले हम जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में मिलेगा हमें फायरवॉल। एक बार दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। तो फायरवॉल बंद करने के लिए हमें सिंपल से जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में।
सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा हमें, फायरवॉल में। एक बार हम दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देख लें खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है फास्ट। इसमें तो टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ओपन हो गया है। अब उसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले सिक्योरिटी में हमें फायरवॉल मिलेगा। फायरवॉल मिलने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, इसे डिसेबल कर देना होता है। ठीक है, और हमने इसे डिसेबल कर दिया। ठीक है, सेव कर देंगे। इसके बाद राउटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो DVR NVR उसको भी हम लोग एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या है, सिक्योरिटी में फायरवॉल में अटैक प्रोटेक्शन हमेशा डिसेबल रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ें और आती हैं, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ें अब यहाँ पे आता है प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS। जैसे हम अपने DVR में जाते हैं तो यहाँ पे सेटअप में हमारे पास नेटवर्क में जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या है, प्रेफर्ड DNS और अल्टरनेट DNS ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा रहता है। ठीक है, अगर हमारा इंटरनेट अगर DVR या NVR ऑनलाइन नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो भी इंटरनेट हमारे यहाँ लगा हुआ है उसके यहाँ पे नेटवर्क या स्टेटस में आप जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उसका प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS क्या है। जैसे प्राइमरी DNS अगर मान लिए कुछ इसमें पड़ा रहता, जैसे मैं प्राइमरी DNS मान लेता हूँ 35.46.87.98। ठीक है, अगर ये प्राइमरी DNS पड़ा होता तो मैं ये क्या करता, ये अपना उठा के यहाँ पे मैं इसमें डालता 35.46.87.98। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो हमारा सेकेंडरी DNS में जो IP रहती वो उठा के हमें यहाँ ऑल्टरनेट DNS में करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमें इसको एक बार सेव करना होता है, ओके करना होता है। फिर हमें एक बार राउटर और हमारा जो DVR है दोनों को एक बार रीस्टार्ट करके 5 to 10 मिनट्स हमें वेट करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो DVR और NVR का स्टेटस जो ऑनलाइन दिखा रहा था नहीं चल पा रहा था, और इस सेटिंग के बाद वो चलने लग जाएगा। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हमेशा जो अपने DVR है उसकी डेट और टाइम की सेटिंग हमेशा सही रखनी पड़ेगी। अगर ये डेट और टाइम की सेटिंग सही नहीं है तब भी आपका DVR ऑनलाइन नहीं होगा, DVR NVR कुछ भी आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड।